स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है फिर से जेएस मैथ क्लासेस में। आज हम 8.4 से क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, जो और बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं उनको लिखना है। एंगल ए के लिए टर्म ऑफ सेक ए की टर्म में हमको सभी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं उनको लिखना है सेक ए की टर्म में, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा था, उसमें कॉट ए की टर्म में लिखना था। यहां पर हमको सेक ए की टर्म में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोज को लिखना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे? सॉल्यूशन में हम देखें तो सेक ए से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं हम उनको यूज करेंगे। पहला हम क्या जानते हैं, यदि कॉस ए को सेक की टर्म में लिखा जाए तो 1 अपॉन सेक ए होगा, जो कि हमारा पहला ही आंसर होगा। उसके बाद यदि हम देखें कॉस ए हमने लिख दिया है, कॉस ए के बाद यदि हम देखें टेन ए को, तो टेन ए को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टेन ए को लिखने के लिए हमको फॉर्मूले का इस्तेमाल यूज करना पड़ेगा। कौन से वाले का? हम जानते हैं कि टेन स्क्वेयर ए होता है वो इक्वल होता है सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 के, और हमको यदि टेन ए चाहिए तो स्क्वेयर हटाना पड़ेगा। तो टेन ए की जो वैल्यू आएगी वो स्क्वेयर रूट के अंदर आएगी सेक स्क्वेयर ए माइनस 1। सेक ए की टर्म में हमारी जो वैल्यू आएगी टेन ए की वो आएगी सेक स्क्वेयर माइनस 1। तो यहां पर हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशोज 2 फाइंड कर चुके हैं। हम सेक ए फाइंड कर, तो सेक ए की टर्म में जो कि टेन ए है और कॉस ए है, इन दोनों को हम फाइंड कर चुके हैं सेक ए की टर्म में। उसके बाद जो आता है हमारा वो आता है कॉट ए। देखते हैं तो कॉट ए इक्वल हमने पढ़ा है 1 अपॉन टेन ए, और टेन ए की वैल्यू हमारे पास है कॉट ए इक्वल 1 अपॉन टेन ए की वैल्यू हमारे पास में है रूट में सेक स्क्वेयर ए माइनस 1। तो हमने कॉट ए की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं यहां पर सेक ए की टर्म में, ये भी हमारा एक आंसर है। अब हमारे पास जो दो और बचे हुए हैं वो क्या क्या है? एक तो साइन है, साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इनमें से कोई सा ही फॉर्मूला जो हमारा साइन ए की टर्म में रिलेट करता हो उसके साथ में देखेंगे। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इक्वल होता है 1। साइन ए की वैल्यू चाहिए तो साइन स्क्वेयर ए इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वेयर होता है। हम देख पा रहे हैं कि साइन स्क्वेयर ए इक्वल 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू हमारे पास निकली हुई है 1 अपॉन सेक ए, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब यहां पर देख पा रहे हैं हम कि साइन स्क्वायर ए इक्वल जो आएगा हमारा निकल कर आएगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए के, इसके अपॉन में हमारे 1 है। तो हम साइन स्क्वायर ए को लिखेंगे, यहां पर सेक स्क्वायर ए हम एलसीएम लेंगे और सेक स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई इधर होगी तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आएगा। यहां से हम यदि देखें तो यहां से हम साइन का स्क्वायर हटाएंगे, साइन ए लिखेंगे और स्क्वायर का स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे, तो यहां पर आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। यहां से हम देख पा रहे हैं कि हमको ये स्क्वायर के रूट के बाहर आ सकती है, तो हम यहां पर साइन ए की जो वैल्यू निकाल पाएंगे, साइन ए इक्वल निकाल पाएंगे अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। तो सेक ए की टर्म में साइन ए की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है, जो कि ये है। हमने कॉस ए निकाला है, कॉट ए निकाला है और टेन ए निकाला है सेक की टर्म में, उसके साथ साथ साइन निकाला है सेक ए की टर्म में। अब हमारे पास जो बचता है लास्ट में वो बचता है हमारे लिए कोसेक ए, और कोसेक ए हमारे पास क्या है 1 अपॉन साइन ए। साइन ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो हम कोसेक ए इक्वल लिख सकते हैं 1 अपॉन, यहां से साइन ए की वैल्यू स्क्वायर रूट में सेक स्क्वेयर ए माइनस 1 अपॉन
सेक ए यहां से ऊपर पहुंच जाएगा, तो कुसेक ए इक्वल जो आएगा वो आएगा सेक ए अपॉन अंडर द रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन के सभी पार्टों को, सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशोस को निकाल पाते हैं। यदि हम सेकंड मेथड से देखें, मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन को करते टाइम भी कि हमने दो मेथड से कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। अब यदि हम सेकंड मेथड से जाएं तो मैंने आपको बताया था कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और राइट एंगल ट्रायंगल में जिस एंगल के लिए बात कर रहा है उसको एक्यूट लेंगे, बाकी बी और सी आप कहीं पर भी लेंगे। मैंने ये बी पर राइट एंगल माना हुआ है, तो बी के सामने वाली साइड जो होगी वो हाइपोटेनियस होगी, और एंगल ए के लिए बात करें तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये बची हुई साइड बेस होगी। हम यहां पर बात जो करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था, एग्जाम्पल में बताया कि आप जब ऐसा क्वेश्चन करते हैं ट्रायंगल लेकर, तो आप स्टार्टिंग शुरुआत जो करेंगे वो वहां से करेंगे जिसकी टर्म में आपको वैल्यू चाहिए। तो आप यहां पर लेंगे सेक ए, और सेक ए इक्वल क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से यदि आप सेक ए देखें तो वो होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस करने के बाद में आपको पता लगेगा जो हाइपोटेनियस है वो यहां पर सेक ए है, और बेस जो है वो आपका 1 है। आपके पास यहां पर परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप लिखेंगे वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर होता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम पीटी। तो हाइपोटेनियस यहां पर है आपका सेक स्क्वायर, सेक ए का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल, परपेंडिकुलर आपको निकालना है और बेस आपके पास यहां पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर, सेक ए का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1, और इसको जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस का 1, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आएगी यहां पर हमारे पास निकलकर वो आएगी अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस प्रकार हमारे पास परपेंडिकुलर भी आता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमें जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशोस चाहिए, हम पंडित बद्री प्रसाद हर बोले से इसकी यूज कर सभी की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको साइन चाहिए, साइन ए, कॉस ए भी चाहिए हमको, और टेन ए भी चाहिए हमको, कॉट ए भी चाहिए हमको, और कोसेक ए भी चाहिए हमको। ये 5 वैल्यू हमको निकालनी है किसकी टर्म में, सेक की टर्म में। तो अब आपके पास सारा कुछ है, आप बस वैल्यू रखनी है, क्योंकि आपको पता है साइन ए की जो वैल्यू होगी वही P अपॉन H होगी, और यहां पर परपेंडिकुलर जो है वो आपका अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है, और अपॉन में जो हाइपोटेनियस है वो आपका सेक ए है। तो इस प्रकार आप यहां पर साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये देख भी सकते हैं आप, जो आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था वहां पर भी साइन ए इक्वल था सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, जो कि आपका यहां पर आ रहा है। यहां पर कॉस ए की जो वैल्यू होगी आप देख सकते हैं वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगी, और बेस जो है आपका वो 1 है, और जो हाइपोटेनियस आप देख पा रहे हैं वो सेक ए है। तो इस प्रकार आपकी कॉस ए की जो वैल्यू आती है 1 अपॉन सेक ए आती है, जो कि आपकी फर्स्ट पार्ट से भी आप देख सकते हैं। यहां पर पहला वाला जो आंसर है वो आपका कॉस ए के लिए है। टेन ए की जो वैल्यू होगी, टेन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगी। परपेंडिकुलर आप देख पा रहे हैं, जो आपने निकाला है वो है, जो परपेंडिकुलर है वो है आपका रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और जो बेस है वो आपका 1 है। तो 1 तो किसी भी वैल्यू के आप अपॉन में लिखें या ना लिखें, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर ये इसकी वैल्यू ये आती है। अब थोड़ा नीचे की तरफ करें तो कॉट ए की बात करें, कॉट ए क्या होगा, तो कॉट ए जो होगा वो टेन का उल्टा होता है, तो यहां पर ये उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो बेस है वो 1 है, परपेंडिकुलर जो है वो आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 है स्क्वायर रूट के अंदर। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कॉट ए की वैल्यू आपके पास ये आती है। अब आपके पास बचता है कोसेक स्क्वायर ए, सॉरी कोसेक ए। यदि आप कोसेक ए की वैल्यू निकालने जाएं तो कोसेक ए की वैल्यू जो होती है आपको पता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होती है, और यहां पर हाइपोटेनियस जो है आपके लिए
सेक ए है और परपेंडिकुलर जो है आपके लिए वो आपने निकाला है अंडर द रूट सेक स्क्वायर ए -1 है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को दोनों मेथडों से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके दोनों मेथड हैं और मैं आपसे फिर से यही कहूंगा, जो भी मेथड आपकी ज्यादा समझ में आया हो उस मेथड से आप जाएं, उस मेथड से आप सॉल्व करें। और जो भी आपको हमारी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, उसे प्लीज कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।